एक बार आप शांत हो जाइए। आपके जोश की हम कदर करते हैं। आज इस शहीदी दिवस पर और इस शहीद सम्मान मैराथन में हिस्सा लेने पर आप सबको बधाई। अब बैठ जाइएगा प्लीज। आपके ऊर्जावान उपायुक्त महोदय डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे बीच में हैं, आपके एसडीएम हमारे बीच में हैं, आला अफसरान आपके बीच में हैं, आपके चहेते दिग्विजय जोमेला आपके बीच में हैं और उप मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले। बैठ जाइए और आपके नाम सुनिए। एक बार सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब 2 मिनट सांस रोक के रिजल्ट सुन लेना है। 2 मिनट तक एक बार जिसका भी चेस्ट नंबर बोला जाए वो साइड में आ जाए। बिल्कुल शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। नहीं बिल्ला भाई नहीं थैंक यू महोदय। आरिफ अली सीनियर बॉयज ग्रुप से आरिफ अली चेस्ट नंबर 3807, चेस्ट नंबर 3807 सीनियर बॉयज आरिफ अली मेरी बाईं ओर आने का कष्ट करें। नीरज चेस्ट नंबर 8460 8460 नीरज आप भी इधर आ जाइएगा। नीरज 8460 8460 विष्णु चेस्ट नंबर 1604 विष्णु राठौर 2508 विष्णु राठौर मेरा युवा साथी से अनुरोध यहाँ आ जाइएगा। शांति बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। आपकी भूमि जो है संस्कारों की भूमि है और वही आपने परिचय देना है। प्रवीण ढांडा 2956 विष्णु राठौर विष्णु राठौर 2508 प्रवीण ढांडा 2956 2956 सीनियर गर्ल से वर्षा चेस्ट नंबर 5126 वर्षा सीनियर गर्ल्स ग्रुप। भारती 3199 3199 भारती। बाधो 3202 कृपया ध्यान से सुनते रहिएगा। अब जूनियर गर्ल्स वर्षा 5848 5848 वर्षा। अन्नू 5613 यानी 5613 मधु 5177 5177 शैली कोहली 5946 यानी 6946 अनु 5757 5757 मुझे क्या पता। अब मास्टर मैन से मैं निवेदन करूंगा रवि 1604 सोनू
8157 8157 यानी 8157 1604 1604 रवि। रोहतास 7850 7850। आप सभी मेरे भाइयों आ जाइए। इधर ही लगाना पड़ेगा, यहाँ लग नहीं पाएगा। भाई लोगों को परेशानी हो रही, फिर क्या करेगा? आप सभी से अनुरोध है कि कृपया संयम और शांति बनाए रखें। हम सबके यशस्वी युवा लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हम सबके समक्ष मौजूद हैं। अब मैं राष्ट्रगान के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने अपने स्थान पर कृपया करके खड़े हो जाए। राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। राष्ट्रगान सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, राष्ट्रगान के लिए सब लोग खड़े हो जाइए। नहीं चलेगा, हमें कैसे आगे पीछे वाले कृपया शांति बनाए रखें। राष्ट्रगान के लिए कृपया शांति बनाए रखें। हम जानते हैं आप प्रदेश के युवाओं का जोश, हम समझते हैं आपके जोश को। कृपया करके शांति बनाए रखें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की इंकलाब इंकलाब। हमारे मध्य कृपया शांति बनाए रखें। हमारे मध्य आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, जिनके व्यक्तित्व के निर्माण में अनेक कारकों ने अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चौधरी देवीलाल जी का आदर्श जीवन और उनका कार्य पद्धति, जमीन से जुड़ी राजनीति और आधुनिक तकनीक से संपन्न शिक्षा ने दुष्यंत जी के व्यक्तित्व में आधुनिकता और परंपरा दोनों को जीवित रखा है। इन दोनों का व्यवहारिक पहलू उनके संसद में उठाए गए प्रश्न, सवाल, बैठक और आज उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके कल्याण के लिए जिस प्रकार से वो संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, जिस प्रकार से युवाओं को आगे ले जा रहे हैं, वो बधाई के पात्र है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उस क्रांतिवीर के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो वीर है जो देशभक्त नौजवानों के अंदर एक शोले की तरह अपने बुझ जाने के 90 वर्ष बाद भी जल रहा है और चीख चीख कर कह रहा है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह क्रांति का पुष्प बनकर सदैव चमकते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा भगत सिंह के बलिदान को ताज़ा रखने का एक सफल प्रयत्न है। महान लोगों की शहीद कैप्टन पवन कुमार जी के पिता को श्री राजवीर सिंह जी को मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए, जिनके
जिनके पुत्र को शौर्य चक्र विजेता है, तो मैं उनको प्लीज मंच पर बुलाना चाहूँगी। प्लीज सर, मैं चाहूँगी दुष्यंत जी इनको प्लीज सम्मानित कीजिए। वर्षा 5126 टेस्ट नंबर, वर्षा प्लीज स्टेज पे आ जाइए। लीजिए साथियों, किस घड़ी का आपको इंतजार था। आपके चहेते माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री दुष्यंत चौटाला जी अपने दस्ते मुबारक से आज के इस शहीद सम्मान मैराथन कार्यक्रम में सभी धावकों को, विजेताओं को अब अपने दस्ते मुबारक से सम्मानित करेंगे। सबसे पहले फीमेल सीनियर ग्रुप वर्षा जी, और हर लड़की के लिए तालियां बजाना। वर्षा उसके बाद मेरा निवेदन, भारती, जोरदार तालियां बजाइएगा। भारती, ये असल कुंजी है हमारे देश की। महिला सशक्तिकरण प्रमाणीय मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी का जो शहीदों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है, उसको साकार करते हुए आपकी बेटी, आपकी बहन भारती, भारती के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद मेरा निवेदन, भादो, भादो सीनियर गर्ल से, भादो, भादो के लिए जोरदार तालियां साथियों। तालियां कहाँ गई आपकी? आप 12 किलोमीटर से भाग के आए हैं। इसके बाद मेरा निवेदन, वर्षा, हमारी देश की, हमारे उचाना की बेटी वर्षा, तालियां बजती रहनी चाहिए। वर्षा, आ जाओ बेटा जल्दी आ। वर्षा, सर मेरा निवेदन आगामी लिस्ट भी दे दीजिएगा प्लीज। वर्षा, दिग्विजय चौटाला जी, अमरजीत डांडा जी, सरदार निशान सिंह जी, अनूप धानक जी और माननीय दुष्यंत चौटाला जी की रहनुमाई की सारी टीम इन बच्चियों को आशीर्वाद दे रही है, सत्कार कर रही है, सम्मान दे रही है। आप तालियां बजाना मत भूलें। साथियों, मुझे फख्र है और नाज है, इस धरती को बांगर की धरती कहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये बांगर की धरती हर क्षेत्र में अग्रणी रहती है। देसी दूध दही का खाना यहाँ आपको नौजवान के मुंह से टपकता हुआ दिखाई देगा। वर्षा के बाद मेरा निवेदन रहेगा, आरिफ अली 3807 7 का अंक वैसे ही शुभ होता है, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आरिफ अली, आरिफ अली, उसके बाद नीरज 8307। क्या बात करते हो बेटा? नीरज। उसके बाद तैयार रहेंगे विष्णु 2508।
आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? आवाज नहीं आ रही आपको? भारत माता की। अब आई इनकलाब। क्या हुआ? दिखाई भी देगा क्या? ये आप थोड़ा मीडिया वालों से मेरा आग्रह है, पीछे नौजवान यही कहना चाह रहे हो, नौजवान साथियों को मत दिखाई नहीं देगा। विष्णु जी, नौजवान साथियों का कार्यक्रम है और मेरा प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ से 2 नंबर आग्रह है, आप इकट्ठे मत हो, थोड़ा दाएं बाएं हो जाए, पीछे वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट आपका काम है कवर करना। विष्णु 2508 विष्णु, आइए बेटा विष्णु, जल्दी आइएगा। उसके बाद संदीप, विष्णु के बाद संदीप। मैं तो आपको विष्णु 2508 विष्णु, आओ बेटा जल्दी आओ, आपके नाम पहले पुकारे हुए हैं, सभी तैयार रहे। विष्णु अब जूनियर बॉयज ग्रुप से संदीप कुमार 8106, संदीप कुमार, मनोज यादव 4137 4137, अमन 9073 अमन, ये जिनको इनाम मिले हैं, संदीप लखनऊ से, मनोज यादव गोरखपुर से और अमन जो है वो कवाड़ से, पानीपत से, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। साथियों, आप गौरवशाली हैं, आपकी इस पावन धरा पर इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए गोरखपुर, लखनऊ और पानीपत तक से यहाँ धावक आए हैं। आपके भाई, आपके बच्चे और हिंदुस्तान के होनहार उज्जवल भविष्य, जोरदार तालियां बजाइएगा सबके लिए। अमन कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अपने दफ्तर मुबारक से अपने साथियों को नवाज रहे हैं, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय भी स्वयं युवा हैं और युवाओं का जोश उनके उपस्थिति से ही देखकर ही बनता है। जोरदार तालियां बजाइए। अब जूनियर गर्ल से वर्षा 5848, अन्नू 5613, वर्षा हमारी बहन से निवेदन आप आइएगा और अपना इनाम पाइएगा, आशीर्वाद लीजिएगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से। मधु 5177 5177,
मधु, अन्नू और वर्षा तीनों बेटियों के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। एक बार आपकी भी उपस्थिति और हाजिरी लगे। उसके बाद मेरा निवेदन है, रवि जो करनाल से आए हैं मास्टरमाइंड ग्रुप में, रवि जो करनाल से आए चलकर और 12 किलोमीटर की ये मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और प्रथम पायदान पाया। उसके बाद रवि जी, हाँ, वर्षा, अन्नू और मधु। अन्नू जींद की रहने वाली, मधु भी जींद की रहने वाली, लेकिन वर्षा पानीपत की रहने वाली, जहाँ 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ऐतिहासिक नगरी पानीपत के लिए जोरदार तालियां। अन्नू और मधु दोनों चीन से। सब कुछ मिला के हरी भूमि हरियाणा से है सभी, ये आपके हरियाणा से। हम मेरा निवेदन मास्टरमाइंड ग्रुप से, रवि तैयार रहे। रवि जो करनाल से आए हैं और हमारे करसिंधु गांव के रहने वाले सोनू, करसिंधु से सोनू, अरे करसिंधु के लिए तो तालियां बजाइए। करसिंधु, सोनू, करसिंधु। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अगर इस इलाके में कोई पहला काम है तो उसका नाम करसिंधु और सोनू करसिंधु। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी युवा हैं, उनके मुतल्लक मेरे विवेक से बनी हुई सुबह 4 बजे की घड़ी में 4 लाइनें। कभी सोनू मास्टरमाइंड। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए इजाजत चाहूंगा 4 लाइनों की, सुने प्लीज। युवा उम्र ऊर्जा शक्ति पर होते नहीं आधीर, युवा उम्र ऊर्जा शक्ति पर होते नहीं अधीर, उज्जवल भविष्य सितारे रोशन है दिव्य तकदीर। सत सत नमन उस जननी को जिसने जन्मा ऐसा वीर, नाम दुष्यंत लेकर जन्मे जन सेवा की तासीर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आपके अपने चहेते हरियाणा प्रदेश के चमकते सितारे, राजनीति की बुलंदियों को छूने वाले जननायक के परपोते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सुपुत्र और आपके हल्के के विधायक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा अजीत साथी श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जो बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से आप सब मिलकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा महोदय, आप सुबह 6 बजे से हमारे युवाओं के साथ हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार आप मंच पे आइएगा, अपने मुखारबिंद से एक बच्चे के साथ फोटो लेकर और चेक। यहाँ पे 2 स्पेशल अचीवर अवार्ड्स है, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। गुंजन मदिरा स्टेज पे आ जाइए। साथियों, आप देख पा रहे हैं आपकी होनहार बच्ची को, निधि 6 साल की बच्ची 1 घंटा 12 मिनट में और 12 किलोमीटर की दूरी
मैराथन दौड़ के तहत तय की जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना आशीर्वाद उन्हें दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो अब मेरा बच्चों। निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एक और स्पेशल अचीवर अवार्ड है एक यहाँ बार पे। फिर उनको स्मृति चिन्ह भी भेंट कर रहे हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां निधि के लिए और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के लिए। सुभाष तितरन जी को भी स्पेशल अचीवर अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी एज है 55 इयर्स और वो एक कैंसर पेशेंट है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कैंसर पेशेंट होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उनको स्पेशल अचीवर अवार्ड देना चाहेंगे। तो सुभाष तितरन जी प्लीज आ जाइए। और एक और इसी प्रकार की बच्ची गुंजन मदीना उम्र 6 वर्ष मैराथन दौड़ समय 1 घंटा 5 मिनट। इंस्पेक्टर समरजीत जी सुभाष तितरन जी सुभाष तितरन जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात दी। साथियों जोरदार तालियां। ये हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य भारत मिशन का परिणाम है। जोरदार तालियां। आप जियो 50,000 और साल के दिन हो 50,000। और मैं बताना चाहूंगी इनके पैर में रॉड लगी हुई है तब भी इन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। इनके जज्बे के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको सुभाष जी। इंस्पेक्टर समरजीत जी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर कबड्डी और सेवा सहयोग सुरक्षा के नारे को साकार करते हुए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं बतौर SHO जुलाना। जोरदार तालियां युवा साथी के लिए। अमरजीत इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। और इनके लिए जोरदार तालियां इसलिए भी बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी हैं जो हमारे बांगर का प्रमुख खेल है। बांगरू ताली बजाइएगा बांगरू। श्री दीपक करवा जी IAS जिनके सानिध्य में हम सभी प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। श्री दीपक करवा जी IAS। जोरदार तालियां। आज के इस मुबारक मौके पर मैं आप सबकी तरफ से होनहार, ऊर्जावान, इच्छा शक्ति से लबरेज और जन सेवा की प्रतिमूर्ति आपके अपने युवा उपायुक्त डॉक्टर मनोज यादव जी हमारे बीच में हैं, जिनके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम सफल हुआ है। डॉक्टर मनोज यादव जी उपायुक्त महोदय के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। डॉक्टर मनोज कुमार जी, हम आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि इसी भूमि को आपने चुना। जननी जने तो भक्त जन जाता तो या सूर ना तो जननी रह भांजनी कहे को गवावे नूर। मेरा निवेदन परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी, आपसे निवेदन एक बार जोरदार तालियां। शहीदी दिवस के इस पावन शहीद आजम भगत सिंह की याद में इस शहीद सम्मान मैराथन में भाग लेने आए तमाम हमारे खिलाड़ीगण, तमाम गणमान्य व्यक्तिगण, मैं तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि एक प्रयास
जो हम बड़े बड़े शहरों में देखते थे, जो हमने मुंबई, दिल्ली इनमें होता देखा है, उताना की पावन धरा पर किया। और उताना के प्रथम छोर से खटखट टोल से लेकर उचाड़ा शहर को क्रॉस करते ही 12 किलोमीटर की इस दौड़ में हजारों युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबने भाग लिया। मेरे को भी मौका मिला 6-6.5 किलोमीटर मैंने भी आप लोगों के बीच में भागने का काम किया। मगर जो जोश था, उत्साह था, उसका कोई मुकाबला नहीं। मेरे पास परसों जींद से एक फोन आया, कहता जी हैदराबाद से एक खिलाड़ी आया है, धर्मशाला में कमरा ले रहा है, दौड़ने आया है। अभी मैं 20 से 40 साल की कैटेगरी में देख रहा था। उस कैटेगरी के अंदर पहला खिलाड़ी कहाँ का? लखनऊ का। दूसरा खिलाड़ी गोरखपुर का। तीसरा पानीपत। आप खुद सोचो कि दौड़ के प्रति और शहीदों को याद करने के लिए देश के किस किस कोने से आज खिलाड़ी यहाँ आए हैं, भाग लिया। और सबसे अच्छी चीज जो थी, समय पर सभी खिलाड़ियों ने मैदान में पहुंचने का भी काम किया और इकट्ठा इस 12 किलोमीटर की दौड़ को लगाने का काम। मैं तो इतना आपको जरूर बोलूंगा कि शहीदों को नमन हर वर्ष हम इसी तरीके से करते हैं और अलग अलग प्रकार से देश भर में उनको याद किया जाता है। आज सुबह जब मैं खटखड़ पहुंचा तो शहीद आजम भगत सिंह का स्टैचू है और उसको पिछले दिनों जब मैंने देखा तो स्टैचू की बाउंड्री टूटी हुई थी। स्टैचू के अंदर जो शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में बंदूक है, वो बंदूक टूटी हुई थी। मगर आज जब सुबह वहां फूल चढ़ाने गया तो पूरी तौर पर दुरुस्त था। मगर एक चीज जरूर आज मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में शहीद आजम भगत सिंह का अनेकों प्रकार से स्टैचूज लगाए हुए हैं, कोई ड्रेस है, कोई पूरा पीस है। मगर अब उचाना की पावन धरा पर 33 फुट हाइट का शहीद आजम भगत सिंह का स्टैचू जरूर लगाने का काम। और इस मैराथन को केवल मात्र इस साल ही नहीं, हर वर्ष एक इवेंट के तौर पे बनाने का काम करेंगे। जहां इस बार तो हमें 7 दिन का मौका मिला और 7 दिन के अंदर 10,000 से ऊपर पार्टिसिपेंट दौड़ने पहुंचे, 20,000 से ऊपर ने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं ये टारगेट लेके चलूंगा कि अगले साल महीने पहले रजिस्ट्रेशन खोले और ये टारगेट ले कि 50,000 से लाख लोग यहाँ दौड़ने उतारने की धरा पर। और उतारा की पावन धरा या हरियाणा की पावन धरा शहीदों के लिए तो छुट्टी नहीं। हमारे साथ राजेंद्र जी खड़े हैं, राजवीर जी, हमारे वीर योद्धा पैरा ट्रूपर शहीद पवन खटकर जी के पिताजी। और वो दिन आप सबको याद होगा जब हम तो यहाँ सारे बंद हुए हुए थे जाट एजुकेशन के बीच में, वही इनका वीर योद्धा कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादियों से लड़ता लड़ता अपने सीने पे अनेकों गोली खाकर रुका नहीं जब तक उसने आखिरी आतंकवादी को मार गिराने का काम नहीं किया। उस पूरे मिशन को लीड किया
और लीड कर राजवीर जी एक चीज और बता रहे हैं, ये तो फैक्ट मुझे लगता है हमें से भी किसी को नहीं था कि जिस दिन वो शहीद हुआ उस दिन उसकी ड्यूटी नहीं थी, मगर अपनी जिम्मेवारी समझकर फील्ड में जाकर उसने देश के अंदर लड़ाई लड़ने का काम किया। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूँगा, मेरी भी कमी रही है और मैं मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी और संगठन के लोगों की भी कमी रही। एक हमने लड़ाई लड़ी थी कि बजाना जाने वाली सड़क को शहीद के नाम पर मार्ग को डिक्लेयर करने का काम करेंगे। मैं डीसी साहब आपसे आग्रह करूंगा, कल सुबह उस पर बोर्ड लगना चाहिए। बधाना जो रोड जाती है PWD की, उसको कल सुबह से शहीद पवन कुमार मार्ग के नाम पर जाने का काम करेंगे। मैं तो ये दोबारा सभी पार्टिसिपेंट्स का जो अलग अलग जगह से दौड़ने आए, दादा दीसा आया नहीं आया, जो अलग अलग जगह से दौड़ने आए, और एक रनर तो मेरे साथ भाग रहा था, उन्हें ले ही आगे आजो आजो। मतलब मैं फिर भी 3-4 किलोमीटर बाद सोचने लग गया था रुकू बाजू, मगर ताऊ ने धोती करी उल्टी और ऐसी दौड़ मेरे आगे आगे लगाई। एक बार जोरदार ताली ऐसे सीनियर हमारे आगे आगे ये मेरे आगे आगे 4 किलोमीटर भागे और इनका जोश था जो मेरे को भी आगे की आगे ले जाता रहा। और यही नहीं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपना जोश दिखा रहे थे। हार जीत तो गेम में चलती रहती, मिली सेकंड से भी रेस आगे पीछे हो जाती, मगर हमें हौसला नहीं छोड़ना। अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ अचीव करना तो इस चीज को कंटिन्यूएशन में रखने का काम करो, और अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में रखोगे तो आने वाले जो अगले वर्ष के अंदर मैराथन होगी, क्या पता उसके अंदर आपका नंबर लगे। और मैं एक चीज जरूर कहूँगा, इस बार तो पहला ट्रायल था, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने, SP ने, SDM ने, तमाम अधिकारियों ने बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन करके इसको ऑर्गेनाइज कराया बिना एक्सपीरियंस के। अब तो एक जलसा सा हो लिया और तो हमारे वर्कर भी एक मैराथन करा देंगे, करा दोगे नहीं कराओगे? मैं तो एक चीज बता सकता हूँ कि आज जो जोश उत्साह था, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पर पुलिस के हमारे साथियों का, जिनने पूरे इस 12-12.5 किलोमीटर के दायरे में अपनी ड्यूटी भी दी, अपनी तमाम जो जिम्मेवारियां थी उसको भी पूरा निभाने का काम किया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कोचेज को, एक नहीं 4 जिलों के कोचेज यहाँ पर आए हुए, जिनने फेयर मॉनिटरिंग करवाने का काम किया। 42 अलग कैमरा, 14 ड्रोन के माध्यम से रेगुलर मॉनिटरिंग रही। पुलिस की गश्त भी निरंतर बीच में अपनी ड्यूटी पे थी कि कोई किसी प्रकार से गलती ना हो जाए। और मैं मानता कि रेगुलर मॉनिटरिंग के बाद आज पहला हमारा शहीद आजम सम्मान मैराथन कामयाब भी हुआ है। और मैं ये मानता हूँ एक हौसला युवाओं के अंदर इससे बढ़ा है कि भाई अब अगले साल एक नहीं, ये मैं आज अनाउंस करती हूँ, फर्स्ट प्राइज 2 लाख करके यहाँ दौड़ को बढ़ाएंगे और 3 कैटेगरी नहीं 6 कैटेगरी बनाने का काम करेंगे कि ज़्यादा साथी आए, ज़्यादा साथी भाग ले और ज़्यादा साथियों को हम आगे और सम्मान प्रोत्साहन देने का काम करें। मैं तो खुद जब रेस खत्म हुई तो हमारे IAS अंडर ट्रेनी आए भाग के, उनको देख के खुशी हुई कि आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ड्यूटी में रहने वाले लोग भी अपने आप को कितना तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, जानते हैं। कैंसर से पीड़ित, मुझे तो पता भी नहीं था, हमारे बुजुर्ग आए और आके अब बताया कि 12 साल से कैंसर है, उसके बावजूद भी उनने पूरी 12 किलोमीटर दौड़ लगाने का काम किया। मैं तो चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम एक कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेशन की हम अलग बना दें, जिसके अंदर कोई पुलिस वाला जय भगवान खड़ा,
ये बॉक्सिंग कर करके आज वर्दी में है, इसको भागना चाहिए था एसपी साहब। तो अगली बार ऐसे जितने आपके फिट प्लेयर्स हैं जो स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए हुए हैं, इनको भी भगाने का काम करें। और एक कोई पत्रकार साथी कह रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारी ABC कैटेगरी में स्पोर्ट्स कोटा खत्म हो गया। ये मेरी जानकारी में नहीं था, नोटिफिकेशन कब आया, किस विचार के साथ आया, ये बेफिक्र रहो। जो डी कैटेगरी के अंदर 3% है, ABC के अंदर भी दोबारा 3% युवा साथियों के लिए करवाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा तमाम लोगों का यहाँ आने पर, तमाम पार्टिसिपेंट्स का इस रेस में भाग लेने पर और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अधिकारियों का, कोचेस का, पुलिस प्रशासन के लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम राजगुरु और शहीद आजम सुखदेव को याद करते हुए आज उत्तरायण की धरती पर एक नई मिसाल लाने का काम किया है। वो युवाओं के लिए प्रेरणा थे। आज ये हमारी मैराथन भी युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बनी है, जो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश को खेलों में और आगे ले जाने का काम करेगी। आप सबका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक स्पेशल कैटेगरी में और हमारे बीच में नई वो आई है अपडेट। हमारे एक टीचर है मास्टर कुशल पाल देवड़ा से, इनका विप नंबर है 14792। मैं चाहूँगा ये भी है जोरदार ताली इनके लिए भी, कि इनने भी अपनी रेस को 60 मिनट से पहले में कंप्लीट करने का काम किया। बहुत बहुत बधाई इनको। राजकुमार जी कला अध्यापक, आप आए और अपना सम्मान पाए। राजकुमार जी कला अध्यापक। आपने आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले कि विधिवत समापन किया जाए, मैं माननीय उपायुक्त महोदय डॉक्टर मनोज कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए Thank you.